12 जून 2025 दोपहर करीब 1 बजे सरदार वल्लभ भाई पटेल अहमदाबाद एयरपोर्ट से एक फ्लाइट लंदन के लिए रवाना होती है। लेकिन कौन जानता था ये जर्नी शुरुआत होते ही खत्म होने के कगार पर। करीब 240 लोगों ने बोर्ड किया था AI 171 की फ्लाइट को और लंदन पहुंच के मैसेज करते हैं, लेकिन उनके घर वाले इस मैसेज का वेट करते रह गए क्योंकि ये फ्लाइट उड़ान के कुछ ही मिनटों बाद एक मेडिकल कॉलेज की बिल्डिंग पे क्रैश हो गई। आखिर कैसे हुआ ये क्रैश, कौन जिम्मेदार ठहराया जा सकता है? बोइंग की कंपनी जिसने इस एयरक्राफ्ट को मैन्युफैक्चर किया था, या फिर एयर इंडिया की नेग्लिजेंस के कारण ये फ्लाइट क्रैश हो गई? क्या ये इंडियन गवर्नमेंट के ऊपर दोष ठहराया जा सकता है? आइए जानते हैं इस वीडियो में। पहले से ही कंट्रोवर्सी में रहने वाला यह विमान बोइंग 787 ड्रीमलाइनर के इस विमान में 242 पैसेंजर्स ट्रेवल कर रहे थे, जिसमें 53 ब्रिटिश सिटीजन्स थे, 7 पोर्तुगीज सिटीजन्स थे, एक कैनेडियन नागरिक और बाकी भारतीय थे। कल शाम के दावे से अहमदाबाद पुलिस के हिसाब से 204 यात्रियों की मौत हो चुकी है और उनकी डेड बॉडी भी रिकवर हो चुकी है। अगर देखा जाए ग्राउंड की कैजुअलिटी के हिसाब से 294 डेथ्स हो चुकी है और देखा जाए तो 41 लोगों का अभी अस्पताल के अंदर इलाज चल रहा है। अभी तक ये स्पष्ट नहीं हुआ है कि 41 में से कितने यात्री हैं और कितने मेडिकल कॉलेज के स्टूडेंट्स हैं। अब सवाल ये उठता है, एक एयर इंडिया जैसी इतनी मेजर फ्लाइट जिसमें इतने सारे सेफ्टी मेजर्स का उपयोग किया जाता है, उसमें इतनी बड़ी गलती कैसे हो सकती है कि एक एयरक्राफ्ट के उड़ते ही वो क्रैश हो जाए? क्या इसमें अमेरिकन कंपनी बोइंग की गलती हो सकती है? उसके मैन्युफैक्चरिंग के टाइम पे प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ाने के लिए लो क्वालिटी मटेरियल्स का यूज किया हो, या फिर गुजरात के एक्स CM विजय रूपानी का प्लेन में मौजूद होना बाकी पैसेंजर्स के लिए मौत का फरमान बन गया? क्या ये हो सकता है कि ये सिर्फ और सिर्फ विजय रूपानी को मारने के लिए ये एक घट पॉलिटिकल प्ले किया गया है, जो कि इंडिया में आए दिन देखने को मिलता है? क्या हो सकता है ऐसी कॉन्स्पिरेसी सच हो? वैसे अगर सच बताऊं तो हम कुछ कह नहीं सकते, क्योंकि जब तक एयरक्राफ्ट के कॉकपिट ऑडियो की रिकवरी नहीं हो जाती और एक ब्लैक बॉक्स की रिकवरी नहीं हो जाती, तब तक ना ही इन्वेस्टिगेशंस आगे बढ़ पाएंगी और ना ही कंक्लूजन्स के ऊपर उतरना सही रहेगा। इस पूरे प्लेन के अंदर 242 पैसेंजर्स की किस्मत में से सिर्फ एक आदमी ऐसा था जिसकी किस्मत बहुत अच्छी थी, या फिर कह सकते हैं कि उसने अपनी किस्मत को धोखा दिया और अपनी जान बचाई। रमेश विशप कुमार नामक ब्रिटिश सिटीजन, जो कि इस प्लेन के अंदर यात्रा कर रहा था और उसको इमरजेंसी गेट के पास में सीट नंबर अलॉट हुआ था 11A। रमेश का दावा ये है कि प्लेन के क्रैश होने से कुछ देर पहले ही कि रमेश ने इमरजेंसी गेट खोल के कूद कर प्लेन से अपनी जान बचा ली। 2025 साल ही ऐसा है, लोग पहलगांव गए छुट्टियां मनाने, वहां पे टेररिस्ट के अटैक के चलते वहां पे लोगों की मौत हो जाती है। ट्रॉफी का जश्न मनाने स्टेडियम गए तो स्टैम्पीड में लोगों ने अपनी जान गंवा दी। जब दूसरे देश जाने के लिए फ्लाइट में गए तो लोगों ने अपनी जान गंवा दी। जितने लोगों ने इस हादसे में अपनी जान गंवा दी, उनकी आत्मा को भगवान शांति दे और उनके परिवार वालों को इस त्रासदी में जूझने की शक्ति दे।